हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका रोमांटिक मंक और आपका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट चैनल रोमांटिक मंक, जहां पर कहानियां होती हैं दिल से दिल तक। आज हम थर्ड पार्ट पे हैं और फाइनल पार्ट है ये कहानी का, डेट नाइट इन शिमला। आप सभी को याद है कि अनवी और ऋषि डिनर करने के बाद अपने होटल के रूम में आए और मौसम खराब होने की वजह से आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पर। सो उनको भी एक कैंडल दे दी गई कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं आती तब तक आप ये कैंडल अपने रूम में जला लीजिए। वो कैंडल जलाकर और अपने रूम में बैठे। अनवी कहती है कि यहाँ ऐसे कैंडल जला के बैठने में क्या मजा, चलो ना बाहर बालकनी में बैठते हैं। तो दोनों बालकनी में चले गए। अब बाहर क्योंकि मौसम खराब था, बारिश हुई थी, तो मौसम काफी ठंडा था। तो वो बैठे और ऋषि साथ में जो ब्लैंकेट था वो ले आया। दोनों बालकनी में बैठे, एक कंबल के अंदर सिकुड़ के दोनों बैठ गए। दोनों ने कंबल ओढ़ लिया और जैसे ही कंबल ओढ़ा तो कुछ पुरानी यादें जो थी वो खुल गई। अनवी पूछती है ऋषि से, तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात और कैसे शुरुआत हुई थी हमारी? ऋषि कहता, हाँ याद क्यों नहीं। फ्रेशर पार्टी में मैंने अपने मोबाइल में छोटी सी क्लिप ली थी तुम्हारी डांस की, तुम्हें याद है डांस कौन से गाने पे किया था? हाँ बिल्कुल। तब एक नई मूवी आई थी, रब ने बना दी जोड़ी, जिसका सॉन्ग बड़ा पॉपुलर हुआ था, डांस नंबर, लेफ्ट लेफ्ट आगे आगे राइट लेग पीछे पीछे, इस पे मैंने डांस किया था। हाँ वही तो। और मैंने पता नहीं क्यों उसकी वीडियो अपने फोन में बना ली थी और फिर तुम आए मेरे ऊपर चांस मारने। अरे चांस नहीं था वो, मैं सच में तुम्हें क्लिप देने आया था यार, पर मुझे तो लगा ना कि तुम चांस मारने आए। याद है तुमने आके क्या कहा था? हाँ बिल्कुल याद है। मैंने कहा था एक्सक्यूज मी, मेरे फ़ोन में आपकी एक वीडियो है जो मैंने पार्टी में बना ली थी और मैं डिलीट करने ही वाला था, तो मुझे लगा मैं आपसे पूछ लूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं आपके फ़ोन में दे सकता हूँ आपको। तो आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है क्या, व्हाट्सएप नंबर जिस पे मैं सेंड कर सकूं? अरे सच्ची में मुझे जैसे तुमने पूछा ना, मुझे लगा कि तुम मेरा नंबर मांगने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जब मैंने मना किया ना, और उसके बहुत दिनों तक तुमने कभी अप्रोच ही नहीं किया, तुम्हारा वो मुझे ना अप्रोच करना मेरे दिल को छू गया। मुझे लगा कि सच में ही ये वीडियो देने के लिए आया था। और पता है मैंने बुद्धू तुम्हारा कितना वेट किया, कितने दिन तक मैं वेट करती रही कि कब ये दोबारा आके मेरा फोन नंबर ले, तुम आए ही नहीं। अरे तो मुझे तो सच में ही वीडियो देना था ना, तुमने मना कर दिया, मैंने वीडियो डिलीट कर दिया, मुझे नंबर क्यों चाहिए था? ओ मिस्टर रहने दो, जैसे कि तुम्हारा मुझ में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। यार इंटरेस्ट तो था कहीं ना कहीं मन में, बट उस टाइम मैं सिर्फ वीडियो देने ही आया था। फिर क्या हुआ, जब तुमने मुझे नंबर के लिए मना किया ना तो मेरी ईगो हर्ट हो गई। उसके बाद मुझे लगा यार लड़के में बात तो है। तो फिर क्या किया तुमने? कहते किया तो मैंने कुछ नहीं, मैंने सिर्फ वेट किया और देखा कैसे मेरे रजिस्टर के अंदर तुमने अपनी किसी सहेली से, मुझे नाम तो याद नहीं उस सहेली का, बट तुमने किसी के थ्रू मेरे रजिस्टर में अपना फ़ोन नंबर की स्लिप रखवाई थी। हाँ हाँ पायल नाम था ना उसका। अच्छा, मैंने पायल को बोला और उसने तुम्हारे रजिस्टर में स्लिप रख दी थी। और वो पहला मैसेज जब तुम्हारी तरफ से मेरे पास आया कि हाय अनवी, आई एम ऋषि दिस साइड, बस उसके बाद बातें स्टार्ट हुई हमारी। याद है हम पूरी पूरी रात बात करते थे और सुबह 4 5 6 बजे हम बोलते थे कि गुड मॉर्निंग। कितनी रातें हमने रात भर बात करी, सच में यार कितनी बातें थी हमारे पास करने को। और धीरे धीरे आज देखो कहाँ पहुँच गए हैं हम। बस यूं ही पुरानी यादों के सहारे दोस्तों वो बातें करते रहे। काफ़ी टाइम बीत गया और देखा तो रूम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आई हुई थी। अब वो दोनों अंदर आई, नींद दोनों में से किसी को नहीं आ रही थी। तो ऋषि ने कहा कि यार अनवी तुमने आज इतनी सुंदर साड़ी पहनी है ब्लैक कलर की, मेरी चॉइस की, एक बार
मिरर के सामने तो आओ, तुम्हें अच्छे से देख तो लूं कि हम दोनों साथ में कैसे दिखते हैं। दोनों ने अपनी जैकेट्स उतार दी, रूम का ब्लोअर ऑन कर दिया और एक बड़ा सा मिरर था उस रूम में जिसके सामने वो दोनों खड़े हो गए। अन्वी खड़ी है, उसके पीछे उसके शोल्डर पे अपनी बाहें डालकर ऋषि खड़ा है, जिसने अपना फेस जो है वो अन्वी के कांधे पे रखा हुआ है। वो दोनों निहार रहे हैं एक दूसरे को शीशे में। यार साथ में सुंदर तो लगते हैं हम, जोड़ी तो अच्छी लगती है हमारी, वो तो है। और ये कहते कहते ऋषि ने एकदम से उसकी नेक पे चूम लिया। जैसे ही किस हुआ, अन्वी एकदम से सिकुड़ सी गई, उसकी सांसें तेज होती गई। धीरे से ऋषि उसके ईयर के पास आता है और विस्पर में बोलता है, अन्वी आई लव यू यार। ये सुन के अन्वी गहरी सांस लेती है, कहती कब से मेरे कान तरस गए थे कि तुम ये 3 मैजिकल वर्ड्स मुझे बोलोगे। मैं भी तो वेट कर रहा था एक परफेक्ट मोमेंट का। अन्वी पीछे मुड़ती है, दोनों एक दूसरे के सामने। ऋषि अपने हाथों में अन्वी का चेहरा पकड़ के उसके माथे को चूमता है और बोलता है, आज सच में अन्वी मुझे किस्मत पे यकीन हो गया। मुझे भी। अन्वी भी उसके माथे को चूमती है और दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। एक लॉन्ग टाइट हग जिसमें इतना सुकून कि उसे वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता। ऋषि उसके गालों को चूमता है, उसकी आंखों में देखता है। वो कभी शर्माती है, कभी ऋषि को छेड़ती है, कभी दोनों नोज फाइट खेलते, और ऐसे करते करते दोनों चूम रहे हैं एक दूसरे को। जैसे ही ऋषि चूमते चूमते जैसे उसकी गर्दन पे आता है, एकदम से अन्वी टर्न ऑन हो जाती है। उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहती अब। लेकिन वो जब लगता है कि अब कंट्रोल नहीं कर पा रही, इतनी ज्यादा सेंसेशंस क्रिएट हो रही हैं उसके किस करने से, तो वो ऋषि को पुश करके दूर कर देती है अपने से। ऋषि उसको गोद में उठाता है और रूम के बिल्कुल बीच में ले आता है। घुटने के बल बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर, और ऋषि पूछता है, ओए डांस करेगी मेरे साथ? डांस तो बनता है। और वो म्यूजिक लगाते हैं। पहला सॉन्ग लगाया, कहीं तो होगी वो दुनिया जहां तू मेरे पास है। ऋषि कहता है कि काम कर, अपने पैर ना मेरे पैरों पे रख, और फिर दोनों डांस करते हैं। तो ऋषि के पैरों पे एक एक करके वो अपने पैर रखती है। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ रखा अच्छे से, और धीरे धीरे स्लो मोमेंट्स में एक दूसरे को देखते हुए बड़े प्यार से, बड़े दुलार से वो हल्के हल्के मूवमेंट के साथ डांस कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं गाने को साथ में। जब दोस्तों हम प्यार में होते हैं ना, हर सॉन्ग के, हर गाने के जो वर्ड्स, जो लिरिक्स होते हैं, उनका मीनिंग न जाने क्यों चेंज सा हो जाता है। ऐसा लगता है वो सॉन्ग हमारे ही लिए लिखा गया है, हमारे ही फीलिंग्स को बयां कर रहा है। हम बहुत सब्जेक्टिव हो जाते हैं जब हम प्यार में होते हैं। तो हमें दुनिया की हर चीज़ ऐसी लगती है कि ये हमारे लिए बनी है, हमारे ही फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। फिर चाहे वो बादल हो आसमान में, बारिश की बूंदें हो, कहीं दूर चलता म्यूजिक, कहीं बहते पानी की आवाज़, सब कुछ लगता है कि हमारे ही प्यार को बयां कर रही है। उन दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही था। दूसरा सॉन्ग उन्होंने लगाया, लग जा गले
कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। और डांस करते करते दोनों थक के चूर होके बेड पे गिर जाते हैं। ऋषि की नजर एकदम से अन्वी के पैरों पे गिरती है। कहती, अरे तू कभी पैरों पे नेल पेंट नहीं लगाती क्या? वो कहती, यार टाइम ही नहीं मिलता। कहता, है तेरे पर्स में नेल पेंट है? हाँ है, तो दे मुझे, आज मैं लगाता हूँ। अरे बुद्धू, मैं खुद लगा लूंगी बाद में। नहीं ना, आज ये पल, ये वक्त हमें रोक के रखना है। मुझे दे, मैं लगाता हूँ नेल पेंट। सच्ची? और क्या। वो अपने पर्स में टटोलती है और 2-3 शेड्स जो उसके पास रखे, पूछती इनमें से कौन सी। कहती, देख ब्लैक साड़ी है तो आज नेल पेंट पिंक कलर का दे, पिंक की कोई भी शेड। वो निकालती है, एक बेबी पिंक कलर की एक नेल पेंट की बोतल है उसके पास। अब वो बेड पे बैठी है, नीचे फ्लोर के ऊपर ऋषि बैठा है और अपनी गोद में उसने पैर रखवा रखे हैं अन्वी के। और वो नेल पेंट की बोतल ओपन करके धीरे धीरे बड़े प्यार से, बड़ी बारीकी से एक एक फिंगर पे नेल पेंट लगा रहा है। अन्वी उसको देखे जा रही है, बड़ा प्यार उसकी आंखों में, और मन ही मन शायद खुद को यकीन दिला रही है कि ये सच में है, ऋषि उसकी लाइफ में सच में है। वो लड़का जिसे वो सिर्फ दोस्त मानती थी, डरती थी कि कहीं प्यार का नाम आते ही दोस्ती ना खराब हो जाए, कहीं उसका सबसे प्यारा दोस्त उसका दोस्त ना रहे। आज वो दोस्त से बढ़ के कुछ हो गया, और वो पल उसको जीने को मिले जो उसने कभी सपने में देखे थे, जो उसकी फैंटेसी थे। जब नेल पेंट लग गया, सूख गया, तो दोनों पैरों को अपने हाथों पे रख के ऋषि ने एक एक करके चूमा और अन्वी की तरफ देखा। अन्वी तो जैसे शर्म के मारे उसको देख ही नहीं पा रहे थे, और वो बार बार कह रहा कि अन्वी देख, अपनी आंखों से देख और इन पलों को अपने मन में बसा ले। नहीं पता किस्मत का, दुनिया का, वक्त का कब क्या पलट जाए, लेकिन आज ये वक्त, ये किस्मत, ये दुनिया सब हमारी है। आज हमारी दुनिया इस एक कमरे में सिमट के देख कितनी सुंदर लगती है, कितनी प्यारी लगती है। और उसके पैरों को चूमते हुए उसको पकड़कर धीरे से बेड पे लिटा लिया। साथ साथ लेटकर एक दूसरे को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। ऋषि उसके बालों को सहलाता है, कभी उसके ईयर के पीछे टक करता है, कभी उसके गालों को सहलाता है। ऐसे ही अन्वी भी ऋषि के बालों को सहरा रही है, देख रही है उसको, बड़े प्यार से निहार रही है कि सच है ना ऋषि, टच करके देख लो। वो चुटकी काट के देखती है, और सच में ये सच है, ये पल, ये प्यार, ये रोमांस सब कुछ सच है। और उस बेड की सलवटों में बहुत कुछ है जो कहा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लेकिन उस पल में है। वो एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, इतना रोमांस करते हैं, लगता है जैसे जन्मों की कोई कहानी आज एक रात में कंप्लीट कर लेनी हो दोनों को। सुबह अलसाया सा शरीर और सूरज की धूप, उसकी आती किरणें, आंखें खुलती हैं पहले ऋषि की। देखता है अन्वी उसके पास सोई पड़ी है, ना उसके चेहरे पे मुस्कान है, ना उसका चेहरा उदास है, कुछ मिला जुला सा है। वो निहारता है उसको, माथे को चूमता है, सर को सहलाता है। इतने टच से अन्वी की भी आंखें खुलती हैं, वो भी देखती है। मोबाइल में टाइम देखा, डेट देखी, ऋषि को देखा कि ये सब सच में है, और जोर से ऋषि को गले लगा लिया।
चूम रही है उसको, प्यार कर रही है, लाड कर रही है उसके। आज वो दोस्त से बहुत कुछ बढ़ के बन गया। ये था दोस्तों डेट नाइट इन शिमला का सफर, जहां दो दोस्त अपने मन में प्यार भरकर, इस डर को लेकर कि कहीं दोस्ती ना रहे अगर प्यार का इजहार कर दिया जाए तो, अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन शिमला में पहुंचे। इतने हसीन पल उन्होंने जिए, प्यार का इजहार किया, जी भर के एक दूसरे को प्यार किया, वक्त दिया, समझा। और आज जब वो वापस लौटेंगे तो सिर्फ दोस्त नहीं होंगे, दोस्त से बढ़कर बहुत कुछ होंगे। तो अगर दिल में प्यार है तो इजहार जरूर करें, लेकिन सलीके से करें। कई बार बहुत प्यारी फीलिंग्स, बहुत प्यारा प्यार सिर्फ इस वजह से बिगड़ जाता है कि जिस तरीके से बातें कही गई वो नहीं कहनी चाहिए थी। इसलिए वक्त, जगह और इमोशंस जब तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तभी वो प्यार जैसा फील होता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेवरेट इंसान है जिसके लिए आपके मन में फीलिंग्स हैं, तो कोशिश कीजिए, उनको बताइए, अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे लेके जाइए, इतने ही प्यारे एहसासों के साथ बयां कीजिए और देखिए लाइफ आपको आपका प्यार जरूर दिलाएगी। अगर आपकी लाइफ की भी ऐसी कोई कहानी रही है जिसमें फुलफिलमेंट है, जिसमें प्यार है, रोमांस है, तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे अपनी कहानी सेंड कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपकी कहानी इन्हीं की तरह इतने ही प्यार से भरी है तो हम अपने चैनल पर आपकी कहानी को जरूर पोस्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, इसी प्यारे इमोशन के साथ मैं देख पा रहा हूँ कि आपके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल है। जब किसी का प्यार कंप्लीट होता है तो हमें लगता है कि शायद हमारा भी प्यार कंप्लीट हो गया है। जुड़े रहिए चैनल के साथ में, एक नई फ्रेश स्टोरी के एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक। टिल देन खूब सारा प्यार कीजिए, खूब सारा रोमांस कीजिए और याद रखिए आपके रोमांटिक मन को।